Hello bachcho, let us see this question. A charged particle, electron or a proton is introduced at the origin with the given initial velocity v vector. A uniform magnetic field and electric field exist everywhere in the region. The velocity v vector, electric field and the magnetic field are given in the column 1, 2, 3. The quantities E0, B0 are positive magnitude. In which of the following case the particle described as a helical motion with the axis along positive z direction? सर हमसे ये कहा गया है आपके पास दो पार्टिकल है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, सबकी यहाँ पर वेलोसिटी मैंने दे रखी है, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है। मैंने बस आपसे ये पूछा है कि क्या केस होगा इन तीनों में, क्या मैचिंग होगी केसेस की, सच दैट कि जो आपका पार्टिकल होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा या वो प्रोटॉन होगा, वो क्या दिखाएगा, एक हेलिकल पाथ दिखाएगा। और हेलिकल पाथ दिखाएगा तो दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा भी तो किस डायरेक्शन में दिखाएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दिखाएगा। सबसे पहले हमें बात करनी है की कंसेप्ट की, क्योंकि वो ज्यादातर केसेस को एलिमिनेट कर सकता है। की कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पार्टिकल को हेलिकल पाथ काटना है तो वेलोसिटी को एट एन एंगल थीटा पर होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे इसका कॉस कंपोनेंट क्या करेगा, पार्टिकल को आगे ले जाएगा, और साइन कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या करेगा, पार्टिकल को सर्कल काटने में मदद करेगा। तो सर्कल भी काटेगा आगे भी बढ़ेगा, सर्कल भी काटेगा आगे भी बढ़ेगा। ये बेसिक थ्योरी है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही है, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है तो ये जो हेलिकल पाथ होगा ये कुछ ऐसा होगा, उसकी पिच बढ़ती रहेगी। कुछ चीजें हमें जो ये चीज ध्यान में रखनी है, बेसिक थ्योरी ध्यान में रखनी है, ताकि हम ये ध्यान दे सके कि जरूरत क्या है, बेसिक नीड क्या है हेलिकल पाथ की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है, प्रोटॉन विद अ वेलोसिटी 0, बिल्कुल गलत। क्यों, वेलोसिटी तो चाहिए, और ये कह रहा है सर वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। फिर सेकंड ऑप्शन को देख लो, वो कह रहा है वेलोसिटी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट वाई कैप। अगर हम इस ऑप्शन को डिसाइफर करें, थोड़ा सा डिसाइफर करें, तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स बैलेंस आउट हो जाती है, दैट इज क्यू वी वी इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाई बी। इस केस के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रही सर, कोई भी फोर्स नहीं, तो जो हमारा पार्टिकल होगा वो अनडिविएटेड जैसा आया था वैसे चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आया था स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फोर्स नहीं है क्योंकि जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो इस केस में भी वह हेलिकल पाथ नहीं दिखाएगा। तो ये तो दो ऑप्शन तो मैं बिल्कुल ही कह सकता हूँ कि ये दो ऑप्शन किसी काम के नहीं है। बचे कौन से, पहले और चौथा ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन। अब हम यहाँ पर जरा चेक करेंगे पहला और चौथा ऑप्शन, 3 2 p 2 2 r 4 2 r, तो मतलब 1 तो ऑप्शन कहीं आ ही नहीं रहा और सीधा आ रहा है 4 1 s। तो मतलब ये दो ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन गया 3 नहीं है, ये ऑप्शन गया 2 नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक करेक्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 4 2 r, 4 2 r, 4 2 r क्या है, 4 ये रहा और 2 ये रहा और r ये रहा। ये कह रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ एक्ट कर रही है, वो कर रही है वाई डायरेक्शन में एक्ट, मैग्नेटिक फील्ड सर यहाँ एक्ट कर रही है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी सर यहाँ एक्ट कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब ये तो बात पक्की है कि ये सर्कल काटेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से, और वैसे भी ये क्या है याद रखना, प्रोटॉन है, तो ये जो सर्कल काटेगा ये सर्कल काटता काटता नीचे जाना शुरू कर देगा, दैट इज हेलिकल पाथ नीचे की तरफ बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ई किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, तो बेसिकली फोर्स इसे नीचे धकेलेगी। और एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, v किस डायरेक्शन में, आई कैप में, और b किस डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर दे रखा है, y कैप में, मतलब j कैप में, दैट इज z कैप, या कह लो k कैप। फोर्स किस तरफ लगेगी, k कैप डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही होगी। मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ आपको, इस डायरेक्शन में आपकी सेंट्रलाइज फोर्स लग रही होगी, दैट इज ये इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, हमारे एक्स जेड प्लेन में सर्कल काटेगा, और सर्कल काटता काटता नीचे जाना शुरू कर देगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सर्कल काटेगा ऐसे और नीचे जाना शुरू कर देगा।
और दूसरी बात है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हेलिकल पाथ वो काटे, वो कहाँ पर काटे, पॉजिटिव z डायरेक्शन में काटे। यहाँ कहाँ काट रहा है वो, नेगेटिव y डायरेक्शन में। दैट इज ये आंसर भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाना चाहिए, है ना, कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता ये ऑप्शन भी करेक्ट ना हो, क्या पता। मगर चलो कोई बात नहीं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये है तो क्यों है। 13s, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी z डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में है। अभी हमने कुछ ऐसा ही केस करा था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, और जो हमारी वेलोसिटी है ये, वो एट एन एंगल थीटा। अब अगर ये वेलोसिटी मान लो एट एन एंगल थीटा ना भी हो, ऐसे परपेंडिकुलर में कर दूं, तो ये वेलोसिटी सर्कल तो काटने में मदद करेगी, क्योंकि सर्कल कौन करता है, सर्कल कौन काटने में मदद करता है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे जो पार्टिकल है उसे कह रही है आगे चल, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है QE। तो ये सर्कल भी काटेगा, आगे भी चलेगा, सर्कल भी काटेगा, आगे भी चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक हेलिकल पाथ हमारे को बनकर नजर आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर हम अपने मेन केस के अंदर भी देखें, वेलोसिटी यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, दैट इज QV क्रॉस B की मदद से, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हमारे पास जो सर्कल कटेगा I क्रॉस K, दैट इज -j कैप। तो -j कैप में फोर्स लग रही होगी, तो सर्कल ऐसे नीचे की तरफ कटेगा, सर्कल नीचे कटेगा, और जो हमारा पार्टिकल होगा वो आगे की तरफ z डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। दैट इज ये ऐसे ऐसे करता हुआ आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मोशन देखें, तो ये पहली बात, एक नॉन यूनिफॉर्म पिच है, पिच बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमारा फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से पिच बढ़ती रहेगी। याद रखिएगा, फोर्स क्या लग रही है, QE, दैट इज इक्वल टू F, दैट इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन लग रहा है QE/m, और वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस AT, वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस AT। अब हम z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स z डायरेक्शन में लग रही है, z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखी जाए, तो वो इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ वो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और हम जानते हैं कि जो पिच का फॉर्मूला होता है, इट इज v पैरेलल, दैट इज वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द टाइम t। तो यहाँ पर दिस इज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, और जो ये वेलोसिटी पैरेलल है, यही तो हमने निकाली है z डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये टाइम t के साथ बढ़ रही है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म पिच तो बनकर आएगी ही आएगी। दैट इज हमारा जो सर्कल कटेगा वो पक्का पक्का z एक्सिस में कटेगा, ये बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव z एक्सिस में कटेगा विद अ नॉन यूनिफॉर्म पिच। सो फोर्थ ऑप्शन इज द correct option. So I can say that the final solution for the following problem is the fourth option. Hope you understood well. Best of luck.